शादी की पहली रात हर जोड़े के लिए खास होती है। यह रात नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए इसे इस्लामी तरीके से गुजारना बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कैसे इस रात को इस्लामी अहकाम और हिदायतों के अनुसार बिताया जाए, जिससे वैवाहिक जीवन में स्थिरता और खुशहाली बनी रहे। इस्लाम में शादी की पहली रात को एक नई जिंदगी की शुरुआत माना जाता है। यह रात सिर्फ शारीरिक संबंधों की नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंधों की भी होती है। इसलिए इसे इस्लामी तरीके से बिताना जरूरी है, ताकि रिश्ते में बरकत और स्थिरता बनी रहे। पहली रात की शुरुआत सलाम से करनी चाहिए। सलाम करना न केवल एक इस्लामी कर्तव्य है, बल्कि यह आपसी सम्मान और आभार का भी प्रतीक है। इसके बाद एक दूसरे का हाल चाल पूछना चाहिए, जिससे दोनों के बीच की दूरी कम हो और एक दूसरे के प्रति अपनापन महसूस हो। नमाज और दुआ शादी की पहली रात का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। यह एक साथ अल्लाह की इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका है। नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और दुआ करने से अल्लाह की मदद और बरकत प्राप्त होती है। बीवी को मानूस करना पहली रात को बीवी के साथ मित्रवत तरीके से व्यवहार करना जरूरी है। इस रात को एक दूसरे को समझने और मानूस होने का समय देना चाहिए। इससे रिश्ते में घनिष्ठता और अपनापन बढ़ता है। सोहबत में संयम पहली रात को जल्दी में सोहबत करने से बचना चाहिए। इससे एक दूसरे को समझने और महसूस करने का समय मिलता है। संयम से काम लेने पर रिश्ते में स्थिरता और विश्वास बढ़ता है। दुआ का एहतमाम हर स्थिति में दुआ करना जरूरी है। दुआ से अल्लाह की मदद और बरकत प्राप्त होती है। पहली रात को भी दुआ का एहतमाम करना चाहिए, ताकि वैवाहिक जीवन में अल्लाह की रहमत और बरकत बनी रहे। रात की बातें साझा न करना पहली रात के अनुभवों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यह न केवल शरीयत के खिलाफ है, बल्कि रिश्ते की गरिमा को भी कम करता है। अपनी निजी बातें निजी ही रखनी चाहिए, ताकि रिश्ते में विश्वास और सम्मान बना रहे। अहकाम का पालन इस्लाम ने जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन दिया है, इसलिए शादी की पहली रात के लिए भी शरीयत का पालन करना आवश्यक है। शरीयत के अनुसार चलने से अल्लाह की रहमत और बरकत प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। शादी की पहली रात को इस्लामी तरीके से बिताने से न केवल वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है, बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत भी प्राप्त होती है। इन हिदायतों का पालन करके आप अपने रिश्ते को और मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। इस तरह शादी की पहली रात को इस्लामी तरीके से जीने के लिए इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल रिश्ते में बरकत और स्थिरता आती है, बल्कि वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बनता है।